तो दोस्तों मिल गया है क्रिसमस के मौके पर दिहाड़ी मजदूरों को काम। मैं दिहाड़ी मजदूर क्यों कह रहा हूं आज आपको दिखाऊंगा। ये इसी दिन के इंतजार में रहते हैं। मैं जो एक एक वीडियो आपको दिखाऊं उसे देखकर जरा अंदाजा लगाइए। कल तक इनके मुताबिक इस देश की सबसे असल समस्या कोई और नहीं मुसलमान हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा था। इंतजार था क्रिसमस का, जब आएगा तो ईसाइयों के खिलाफ भी, क्रिश्चियंस के खिलाफ भी, जो अपने देश के ही नागरिक हैं उनके खिलाफ गंदगी और जहर उगलेंगे, नफरत उगलेंगे। काम पर लग गए। तमाशा जोरों पर हो रहा है, जोरों पर। कहीं मॉल में घुसकर जबरदस्ती उत्पात काटा गया, वो दिखाऊंगा आपको कि कैसे चर्च के बाहर खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। कल तक मस्जिद के सामने करते थे, अब चर्च, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी का खेल है। इनका एक एक चेहरे का देखिए, किसी का भी, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट या कोई बहुत प्रोफेशनल आदमी नजर आए तो बताइए कितने पढ़े लिखे इनके चेहरे से नूर टपक रहा, वो देखिए। लेकिन खास बात यह है कि ये सारे लंपटों के गुट टूट पड़े हैं चर्च पर, तो दूसरी तरफ इनके जो आराध्य हैं वो भाई साहब क्रिसमस की बधाई देते नजर आ रहे हैं। वो खुद चर्च जाते हैं, लंबे समय तक वहां मौजूद रहते हैं, और ये सारे के सारे लंपट टूटे हुए हैं, एक एक करके चर्च पर हनुमान चालीसा लेकर तमाम चीजें। लेकिन खबर यही नहीं, हिंदुओं ने भी इन्हें कैसे खदेड़ दिया है वही आज आपको दिखाने जा रहा हूं। लंपटों पर भारी पड़ गया भाई। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आप सब जानते हैं क्या ये तमाशा करने के लिए जाने जाते हैं। कल तक क्या था कि मस्जिद के सामने करेंगे हम, उसके गुम्मद पर लहरा देंगे भगवा झंडा, फिर तमाशा करेंगे, गालियों वाले गाने चलाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन इनका एजेंडा नहीं बदला है। मैंने पहले भी कहा, इनके लिए मुसलमान कभी समस्या नहीं है, ये उनके लिए मुसलमान अवसर है। जिनके घर में 2 जून की रोटी तक ना हो उसका जुगाड़ ये ऐसे ही करते हैं। भाई मसला होता है ना, दिहाड़ी मजदूर क्या करता है, उत्पात काटने के एवज में इन्हें कुछ मिलता होगा, तभी तो सारा रोजगार छोड़कर हिंदुओं को जगाने जाते हैं। आज हिंदू कैसे जागा और कैसे लताड़ कर भगाया वो भी दिखाऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। यहां एक वीडियो निकलकर सामने आई, पहले वीडियो देखते चलिए। देख रहे हाथों में लाठी डंडे हैं भाई। ये तोड़ने फोड़ने की कोशिश करता था, कोई लट मारने की कोशिश करेगा तब तक आता उसे हटाता है। सोचिए ये तमाशे चल रहे हैं। कहां का मसला है पहले समझिए। ये छत्तीसगढ़ रायपुर का मसला है। रायपुर छत्तीसगढ़ बीजेपी का गढ़। वहां पर मैग्नेटो मॉल से में बजरंग दल के गुंडों ने धर्म और जाति पूछकर हमला किया। 30-40 लोगों के हाथ में लाठी और हॉकी स्टिक्स लिए जय श्री राम के नारे लगाते हुए तोड़फोड़ की, जिसमें मैग्नेटो मॉल में 20 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ। मैग्नेटो मॉल में एक कर्मचारी रो रहा है, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए बजरंग दल के लोगों को रोकने की कोशिश भी कर रहा है। पहले तो सोचिए क्या हालात पैदा किए गए। ईद मत मनाइए, वो भाई साहब खाएंगे इनके वाले। याद है लोकसभा चुनाव के दौरान ऐलान किया था कि जब मैं छोटा था तो ईद वाले दिन मेरे यहाँ खाना नहीं बनता था, पड़ोसी जो थे मेरे आसपास के मुसलमान थे तो वो खाना लेकर जाते थे। लेकिन इनको बड़ी दिक्कत थी। सारी दिक्कतें इन्हीं लोगों को हैं, ईसाइयों से। एक वक्त में तो आपने देखा सिखों के बारे में, गुरुद्वारे के बारे में बोल रहा था वो बीजेपी का नेता, योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद थे राजस्थान में। ये सारे ऐसे ही, इन्हें ये चैन से ना रहते, खुद तो रहना चाहते हैं क्योंकि आलीशान कोठी में सुरक्षा के बीच, बाकी पूरे देश में हालात ऐसे ही पैदा करना चाहते हैं। देखा आपने ये तमाशा करने वाले झुंड, इनमें से कितने चेहरे आपने अभी तक देखे और देखकर पहचानिए इनमें से कोई डॉक्टर, इंजीनियर नजर आता है, प्रोफेशनल नजर आता है? नहीं। आइए जरा यहां पर देखिए, इन्होंने लंबे अरसे से हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी होगी, लेकिन खास इस दिन के लिए हनुमान चालीसा याद करके आए थे। क्या हो रहा है सुनो। अब अंदाजा लगाइए कहां का है ये, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश रामराज है। यहां पर क्रिसमस के मौके पर चर्च में घुसे। कहां? उत्तर प्रदेश के बरेली में हिंदुवादी संगठन क्रिसमस के पर चर्च के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं। ये लोग भले घर में कभी ना पढ़ते हो, लेकिन किसी और धर्म के लोगों की धर्मस्थली पर नौटंकी करने पहुंच जाते हैं, तो ये वहां पर नौटंकी की गई। सबसे विभत्स घटना जो निकल कर आई वो जरा यहां पर देखिए। एक और घटना दिखाऊंगा आपको, पहले यहां देखिए। यहां पर भी एक अलग तमाशा चल रहा है।
इनमें से कितने आपको लग रहे हैं कि ये वाकई आस्थावान है, रोज मंदिर जाते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे? नहीं, ये सारे के सारे लफंगे हैं। हालांकि पता लग रहा है आपको हुआ क्या, इनका धर्म इतना कमजोर हो गया कि अब उसे दूसरे के कार्यक्रम में घुसकर साबित करना पड़ा। हुआ क्या, लखनऊ के हजरतगंज में क्रिसमस के मौके पर हिंदुत्ववादी चरमपंथी का उत्पात देखिए। क्रिसमस के जश्न के बीच ये पहुंचे और हरिबोल बोलने लगे। सोचिए, राजधानी में हो रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। क्या इस पर कुछ बोल पाएंगे योगी आदित्यनाथ? आगे देखिए, बहुत हैं अभी तो, खबरें ही खबरें हैं। अब यहां पर आइए जरा, यहां उत्पात देखिए, ये देख रहे हैं इन उत्पातियों में और इस घटनाक्रम को जिसने अंजाम दिया उसमें अंतर बताइएगा। आप जानना चाहते हैं ना कि फिलिस्तीन को समर्थन क्यों नहीं करते, इजराइल को क्यों करते हैं? अभी पता लग जाएगा, जवाब मिलेगा इन लोगों का। अंधभक्तों की जमात क्यों करती है, तो जरा देखिए। इजराइल के एक टूरिस्ट है, उसने चीन में क्रिसमस ट्री लगा हुआ था, आरोप है कि उसने उसे जला दिया और भाग गया। यह अब आप अंदाजा लगाइए, यही काम यहां पर बैठकर किस संगठन के लोग कर रहे हैं। उनका धर्म क्या है जरा पहचानिए, और धर्म नहीं, उनका संगठन क्या करता है दिन रात वो पहचानिए। और यहां पर एक इजरायली पर आरोप लगता है कि उसने क्रिसमस ट्री में आग लगा दी। कौन ये लोग हैं, इनकी मानसिकता एक सी क्यों है? क्योंकि ये सगे किसी के नहीं है, ये छोड़ेंगे किसी को नहीं। मैं कहता हूं छोड़कर चले जाओ मुसलमान, छोड़कर चले जाओ क्रिश्चियन, फिर सिखों के बारे में बोलेंगे, बोल ही चुके हैं, आदिवासी, दलित, पिछड़े, फिर आपस में वो भी चले जाए छोड़कर, तो आपस में लड़ेंगे, मैं ठाकुर तू ब्राह्मण तू बनिया, इस पर लड़ेंगे। क्योंकि इनके इनके इनकी अब आदत ये पड़ चुकी है गंदगी। और सबसे खास बात यह है कि सत्ताधीश इनके सर पर आशीर्वाद रखते हैं, वरना कान पकड़कर घसीट कर जेल के अंदर सलाखों में ठूस दीजिए, औकात हैसियत ना हो इनकी। आइए देखिए, ये आते हैं ऐसे ऐसे बड़े बड़े पत्रकार, क्या कहते हैं, राहुल शिवशंकर है, ये बड़के पत्रकार बनते हैं अपने लिए, लेकिन देखिए अपने देश के हालात पर चिंता नहीं होती इनको, इन्हें बांग्लादेश की चिंता खाई जा रही है। इन्होंने कहा नो माइनॉरिटी इज सेफ आफ्टर हिंदू नाउ ऑन क्रिसमस, क्रिश्चियंस टारगेटेड इन ढाका। बांग्लादेश के ढाका में हिंदुओं के बाद इनका दावा है कि क्रिश्चियंस पर क्रिसमस वाले दिन हमले हो रहे हैं। ये हमले तो हमारे देश में भी हो रहे हैं, लेकिन राहुल शिवशंकर जैसे व्यक्ति ने कभी इस बात पर आपत्ति जताई नहीं, इस पर नहीं जतानी, आका नाराज हो जाएंगे, गुर्गे भी तो शायद उन्हीं के हों। उधर क्या कर रहे हैं, यहां नरेंद्र मोदी साहब का कार्यक्रम देखिए, उधर क्या चल रहा है, उधर तोड़फोड़ की जा रही है, यहां पर ये लंपट, यहां पर देखिए वहां लंपटाई हो रही है, यहां पर वो चर्च जा रहे हैं। तो गुरबेज ने लिखा भी है, पिताजी चर्च में क्रिसमस मना रहे हैं, बेरोजगार लौंडे चर्च के बाहर डंडे लेकर खड़े हैं। यही एक तमाशा चल रहा है और क्या है। लेकिन हिंदू जागा है भाई, जरा सुनो, हिंदुओं ने मोर्चा खोल दिया। मुझे तो ये लगता है कि आज जो ये प्रयास हुआ है, हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ये अगेन एक चीज का प्रतीक है कि हिसार की जो जनता है, हिसार के जो लोग हैं वो जागरूक हैं, और हिसार से पूरे हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है। क्योंकि अब हम लोग सभी इकट्ठे हो गए हैं और हम एसपी साहब के पास भी गए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, बाकी तो अब साथी बताएं। तो क्या था, हिसार में बजरंग दल ने चर्च के सामने हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान किया था, तो सभी जाति धर्म के लोग सड़क पर आ गए और पुलिस से शिकायत की, और कल दिन भर, मतलब आज चर्च के सामने जमा रहने की बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये साझी विरासत का शहर, हम नफरती लोगों को कामयाब नहीं होने देंगे। हिसार हरियाणा बीजेपी की सरकार, अंदाजा लगाइए, जहां जहां बीजेपी की सरकार, ये नफरती गैंग कितना सक्रिय नजर आता है। नमस्कार।